मतलब पूरा एक रूम जो उन्होंने काइट्स को डेडिकेटेड कर रखा है। भाई देखिए कलेक्शन, पूरा रूम भरा हुआ है। 2 से 4 हज़ार के बीच में पतंगे मेरे पास हमेशा रहते हैं। ये सारे पतंगों से भरे हुए हैं। मतलब आप समझिए दुर्लभ पतंगे हैं, ये कहीं मिलती नहीं। स्पेशल मैं जयपुर लेने गया था ये पतंगे, बहुत पुरानी पतंगे हैं, कम से कम नहीं तो कम से कम 8 साल से मेरे पास पड़ी हुई है। मांझा ही मांझा कम से कम 3000 रुपये अप्रोक्सीमेटली। अभी इसकी कितनी वर्थ है? उसके बाद इस घर में इस कमरे में हाँ। पैर रखना भी मुश्किल होता है, इतने बड़े। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू मोहित के तूफानी व्लॉग्स। फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल इन योर लाइफ। सो गाइस, आज हम आपको एक ऐसा काइट कलेक्शन दिखाने वाले हैं जो खैर मैंने अभी तक खुद नहीं देखा है, पर मुझे हर्ष ने एक बार बताया था, एक हमारे जो फ्रेंड है जिनके साथ हमने लास्ट ईयर वीडियो करी थी, अमनदीप पाजी, कि उनका काइट कलेक्शन बहुत तगड़ा है। हर्ष ने बताया था कि ऐसा कि मतलब पूरा रूम जो है पाजी ने काइट से भरा हुआ है। अभी देखते हैं वो कैसा है। और अभी हम अमनदीप पाजी के घर ही हैं, तो अभी आपको थोड़ी देर में अमनदीप पाजी से भी मिलवाते हैं। और ये है हमारे फ्रेंड सौरभ, जिनसे तो आपका रूबरू बहुत बार हो चुका है। A few inches later. सो गाइस, अभी आपको अमनदीप से मिलाने से पहले मैंने अभी ना वो काइट कलेक्शन देखी है ऊपर से। बस उसको देख के मैं शौक हूँ भाई कि अब आपको ना मतलब दिखेगा कि अमनदीप भाई का काइट्स को लेके कितना प्यार है। मतलब पूरा एक रूम जो उन्होंने काइट्स को डेडिकेटेड कर रखा है। और ऐसी ऐसी कलेक्शन है ना जो शायद आपने कभी पहले नहीं देखी होगी। मतलब मैं तो देख के शौक रह गया हूँ। अभी आपको थोड़ी देर में दिखाते ज़रा, वो ना और अच्छे से दिखाना चाहते हैं, थोड़ा सा और उसको अच्छे से रख रहे हैं। सो गाइस, सौरभ के रिएक्शन है, अभी आप कलेक्शन थोड़ी देर में दिखाएंगे जस्ट देख के। अरे आप पहले अपना चेहरा दिखाओ ना, सीधा मेरा थोड़ी दिखाओगे। वो तो मैंने दिखा दिया अपना तो। नहीं सो गाइस, हमारे ये हैं अमनदीप पाजी, थोड़े से कैमरा शाय है, पर लास्ट ईयर में इन्होंने बहुत अच्छी ब्लॉगिंग करी थी, हमारे साथ बहुत हेल्प करवाई थी। सो ये है हमारे अमनदीप पाजी। सो पाजी दिखाइए अपना काइट कलेक्शन। पाजी का काइट्स को लेके प्यार बहुत अलग लेवल पर है भाई। देखिए कलेक्शन, पूरा रूम भरा हुआ है। और अभी तो ये सब जो देख रहे हो ना आप, ये सब भरे हुए हैं। इतनी पतंगे तो किसी काइट शॉप पर भी नहीं होती। और काइट्स के लिए आपका इतना लव, क्या रीज़न है इसके लिए? देखिए, हर किसी के ज़िंदगी का कोई ना कोई ऐसा एक कारण होता है कि वो उससे अपनी खुशी पाता है। ठीक है, तो अब मेरी ज़िंदगी की एक ये ऐसी चीज़ है जिससे मुझे खुशी मिलती है और मैं इसको करता हूँ। सो यहाँ पर बाजी एक व्यूअर्स को अप्रोक्स बताओगे यहाँ अभी कितनी पतंगे होंगी? देखिए, ऐसा अगर अंदाज़ा तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मेरा स्टॉक निकलता रहता है और आता रहता है, लेकिन अंदाज़ा 2 से 4 हज़ार के बीच में पतंगे मेरे पास हमेशा रहते हैं। देख लो गाइस। और मांझे की कितने रील होंगी? रील में, चरखड़ी में नहीं, रील में। मेरे को कुछ हिसाब नहीं पता, पर चरखी मेरे पास कम से कम 100 के आसपास तो होंगी। और उसमें ऐसी ऐसी चरखियाँ भी हैं जिनमें 12-12 रील मान जाए जी। सो पाजी, पहले ना मैंने थोड़ा कुछ सुना है कि काइट्स के बहुत अलग अलग साइजेस होते हैं। खैर मुझे तो कुछ पता नहीं है, तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो व्यूअर्स को। देखिए, ऐसे तो साइजेस की स्टार्टिंग होती है पौनताई साइज से। ठीक है, वो पौनताई? हाँ जी, पौनताई नाम आता है। वो मतलब इतनी छोटी पतंग होती है, आपने देखा हो ना, 3-4 साल के बच्चे लेके छतों पे 15। हाँ। उसके बाद जो अच्छी लड़ाने वाली जो छतों के हिसाब की पतंग आती है, वो आती है मंझोली साइज की, जो मंझोली जी। और इसके ऊपर की पतंग आती है अद्दी पतंग, जो कि इससे बड़ी होती है। और इससे बड़ा साइज और पतंगबाजी में यानी कि काइट फाइटिंग में जो आता है वो लास्ट साइज होता है पोनी साइज। तो ये साइज काइट फाइटिंग में सबसे बड़ा साइज माना जाता है, पोनी साइज जी। और इसके रेट्स भी ज्यादा होते हैं। पोनी की स्टार्टिंग बाजार में 8 रुपए से 9 रुपए से 10 रुपए से, ये इसकी बेसिक स्टार्टिंग है। अच्छा, वही पतंगे हैं जो हम छोड़ देते हैं। अभी मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगा नई तरीके की काइट्स जो कि ग्राउंड लेवल की होती हैं। सो गाइस, ये जितने भी ये सारे बैग्स है ना, ये सारे पतंगों से भरे हुए हैं। एक में 300 आती है। हाँ, तो सोच लो कितनी काइट्स तो यही है। सब बैग धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं। अब हम आपको ये भी पूरा फुल भरा हुआ है, जो कि मतलब आप समझिए दुर्लभ पतंगे हैं, ये कहीं मिलती नहीं, इतनी इजीली नहीं मिलती है। ये आप या तो स्पेशल ऑर्डर पे बनवा पाएंगे, या फिर कोई आपको मेरे जैसे और भी जो मुझसे भी अच्छे काइट लवर्स हैं, सिर्फ उनके पास ही मिलेगी ये पतंगे। डिजाइन भी कितना तगड़ा लग रहा है इसका। इसमें आपको पेपर क्वालिटी में फर्क दिखेगा। और जैसे वो आपको मैंने पहले जो अद्दी दिखाई थी, उसकी आप सिकाई देखिए, वो एक नॉर्मल तरीके से रेगुलर सिकाई की गई है, लेकिन इसमें आप देखिए कैसे बराबर गैप पे सिकाई की गई है। तो इसको डबल फैंसी कमांड टड्डे की पतंग कहते हैं। और इसमें क्या होता है, पतंग के जो तीले को पहले पूरी तरह से छीला जाता है,
कटर से या जिससे भी जो उनके इक्विपमेंट्स होते हैं काइट मेकर्स के, छील के फिर उसकी सिकाई होती है ताकि उस पे कीड़ा वीड़ा ना लगे। इससे बेहतर पतंग आपको बाजार में, मतलब बाजार में क्या, बाजार में ये पतंग मिलेंगी ही नहीं। ये हमने स्पेशल यूपी में एक जगह है चंदौसी, ऑर्डर देने के 8 महीने के बाद ये पतंगें हमें मिली थी। और ये एक पतंग की कीमत जो है वो 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये ऐसे होती है। बाकी अब इसमें ये थोड़ी डिजाइन दिखा सकते हैं, देखिए कि क्या इसमें कारीगरी। आप इसमें ये देखिए, आपको ये इसमें घुटाई दिख रही होगी, जो डिजाइन है इसका कवर कीजिए, देखिए इसका कैसा अलग तरीके से डिजाइनिंग दिख रही है। ये इसको हम पतंगबाजी के लिए घुटाई कहते हैं। और धूप में अगर ये जाएगी पतंग जिसमें ऐसे ये घुटाई हो रखी होगी, वो धूप में जाके शाइन मारेगी, यानी कि दूर से भी आपको अगर पतंग को देखेंगे तो उस पर शाइन दिखेगी। इसलिए पतंग सिर्फ ग्राउंड लेवल के लोग ही उड़ाते हैं और ग्राउंड लेवल के लोग ही रखते हैं, क्योंकि शॉप पर आप चले जाइए, फिल्मिस्तान चले जाइए, लाल कुआं चले जाइए, वहाँ आपको ये पतंगे नॉर्मल दुकान पर नहीं मिलेंगी। ये पतंगे जो हैं ये मैंने जयपुर से स्पेशल, मैं जयपुर लेने गया था ये पतंगे, और इन पतंगों का ये प्राइस अप्रोक्सीमेटली 35 रुपए के आसपास का है। इसकी आप डिजाइन देखिए, इसमें क्या है कि इसमें भी आपको घुटाई दिख रही होगी, मेकर की स्टैम्प दिख रही है, और सबसे बड़ी बात आप कांटे देखिए, कांटे मतलब कितने जोड़ लगे हैं पतंग पे। यहाँ पे 1 2 3 स्टार में 5 6 जोड़ की पतंग ये मेकर ने बनाई है। तो मतलब एक प्लेन पतंग के मुकाबले ऐसे जो जोड़ लगे हुए पतंग होती है वो ज्यादा महंगी होती है, क्योंकि उसमें मेहनत ज्यादा पड़ती है। ये आपको कहीं किसी जगह पे नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ काइट लवर्स ही रखते हैं। काइट लवर्स को क्योंकि एक्सप्लोर करने का शौक होता है, जगह जगह से पतंग इकट्ठी करते हैं। तो बाजी पतंग लेने के लिए कहाँ कहाँ जा चुके हो ये बताओ पहले आप। सर मैं, आप समझ लीजिए, मैं बरेली जा चुका हूँ, मैं जयपुर जा चुका हूँ, मैं अमृतसर जा चुका हूँ, मैं कोलकाता जा चुका हूँ, और उसके अलावा मतलब मंगाता तो हर जगह से हूँ। मतलब मेरे पास हर जगह से, हर कोने से मेरे पास दुनिया के पतंगे आ रखी हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं भेजता भी हूँ हर कोने में। जैसे चेन्नई में, बेंगलोर में मेरी अभी कितनी ही पतंगे गई हैं। ये अभी 15 अगस्त के सीजन में ही। सो अगर आप पाजी से पतंग लेना चाहो तो पाजी फिर कैसे ले सकते हैं हमारे व्यूअर्स? देखिए इंस्टाग्राम पे मेरा चैनल है काइट फेस्टिव इमोशन के नाम से। वहाँ मैं जो भी मेरे पास आप समझिए प्रीमियम स्टॉक आता है या फिर लोकल भी स्टॉक आता है, जो भी अच्छी पतंग आती है मैं उसको वहाँ पे साझा करता हूँ सबके साथ। और जिसको पसंद आती है वो जस्ट डीएम करे, प्राइस पूछे, मेरे पास अवेलेबल होगी, आपके घर के दरवाजे के बाहर आपको पतंग मिलेगी। सो गाइस आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और देखो पाजी पतंग के लिए कहाँ कहाँ कितनी स्टेट चले गए, हमें घूमने पर्पज के लिए भी हमारे से नहीं निकला जाता। ये आप इसके डिजाइन देखिए, ये जो पेपर लगा हुआ है इसके बीच में, इस पेपर में और इस पेपर में फर्क है। ये जर्मन पेपर लगा हुआ है बीच में। अच्छा, तो इसमें और इसमें आपको फर्क दिखेगा। आप खुद टच करके देखिए, इसकी स्मूथनेस और इसकी स्मूथनेस में फर्क है। ये थोड़ा सा रफ सा है जी, और ये एकदम स्मूथ सा है। ये जर्मन पेपर। ये तिरंगा बेस में बाबू पेंटर साहब की पतंग। ये तो चांद तारा आपने बताया था ना जी, ये मेरा फेवरेट डिजाइन है। मैंने आपको बताया जहाँ भी मुझे मिलता है मैं ले लेता हूँ, और ऊपर से तिरंगा बेस में मुझे मिलता है। और इसके बारे में तो मैं क्या कहूँ, देखिए ये मैंने अपने नाम की भी बनवा रखी है। ये पतंगे भी आपको कहीं नहीं मिलेंगी। आप इसका डिजाइन देखिए, पहली बार ऐसा ही देखा होना है। सिर्फ और सिर्फ ये कलेक्शन पर्पस की पतंगे हैं। और ये आप डिजाइन देखिए, ये बहुत पुरानी पतंगे हैं, कम से कम नहीं तो कम से कम 8 साल से मेरे पास पड़ी हुई हैं। 8 साल से? जी, और जिससे मैंने ली है उसके पास उससे भी पहले की पड़ी होंगी। कम है वो भी कितना पुराना हो गया, उस पर निशान छोड़ दिए। देखिए, तो इससे पता चलता है कि पतंग कितनी पुरानी है। ये जैसे कहते हैं ना कि शराब जितनी पुरानी होती है उसका नशा उतना ज्यादा होता है। काइट में भी वही सीन है। तो काइट्स और मांझा खास तौर पे जो मांझा रखा हुआ होता है वो उसकी चाल ही अलग होती है, उसकी बात अलग होती है। आप ये डिजाइन देखिए। हाँ, ये डिजाइन मतलब कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये डिजाइन सारी यूनिक है। ये सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन के पर्पस की है। कितनी पुरानी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस पतंगों को जो इतनी पतंगे रखते हैं उनको दिखाना पड़ता है पतंगों को धूप में कुछ महीनों के गैप पे, नहीं तो पतंगों में कीड़ा लग जाता है। और जब 40 रुपए की 50 रुपए की एक पतंग हम देखते हैं कीड़ा लग गया तो उससे ज्यादा तो ब्रेकअप पे भी दुख नहीं होता। तो इनको हमें टाइम टू टाइम धूप दिखानी पड़ती है। धूप ऐसा नहीं कि जैसे इस बारिश के मौसम में धूप निकले और हम इनको धूप में रखते हैं। ये वैसे ही नमी वाला मौसम होता है, कीड़ा ज्यादा पैदा होता है इस हवा में। तो जैसे ही अक्टूबर का महीना शुरू होता है, अक्टूबर टिल मार्च, उसकी जो धूप होती है वो एकदम बेस्ट होती है उस महीने की। तो उसमें हम इसको धूप दिखाते हैं और पतंग एकदम कड़क हो जाती है दोबारा से। तो देखो पाजी पतंगों की केयर भी कितनी करते हैं। जब इतनी बड़ी कलेक्शन है तो केयर तो पाजी की करना बनता भी है। जो कि आपको दिल्ली में मिलना बहुत मुश्किल है, मिल जाएगी
ऐसी बात ये नहीं मिलेगी। लेकिन ये पतंग कोई आम आदमी नहीं उड़ा सकता जिसने कभी पतंग ये वाली उड़ाई ना हो। ये बेसिकली ये पतंग अमृतसर में उड़ाई जाती है, इसको तुक्कल बोलते हैं, ठीक है। सो गाइस में सारे पाजी बता रहे हैं कि तिरंगा बेस ही है, और पाजी ने बैग भी स्पेशली इसी के लिए बनाया है। तिरंगे का बैग है और तिरंगे की ही इस पे बेस में हमने पतंगे बनवा रखी हैं। ये स्पेशल मैंने मंगाई थी बरेली से। और कई लोग ये कहते हैं कि तिरंगा मत उड़ाओ भाई, तिरंगे का अपमान है। तिरंगा नेशनल फ्लैग को हम रेफरेंस नहीं दे रहे। तिरंगा मीन्स 3 रंग की कोई भी चीज़। तो ये सिर्फ हमने थोड़ा सा नेशनैलिटी फील देने के लिए इसमें हमने एक ऐसा डिज़ाइन बनवाते हैं। इसके अंदर जब तक हम अशोक चक्र देके 24 उसके अंदर जो कि उसकी तीलियां होती हैं वो नहीं पूरी करेंगे, तब तक वो झंडा नहीं कहलाएगा। तो ये सिर्फ एक नेशनैलिटी वाला फील देने के लिए हम तिरंगा बेस पतंगे बनवाते हैं। ये सारी जितनी भी हैं, कम से कम 300 पतंगे हैं, ये सब तिरंगा बेस है। सब की सब इस पर तिरंगे की ही डिज़ाइन है। आपको बाजी ने बहुत सारी काइट्स दिखा दी जो कि सारी स्पेशल थी, और ऐसा कलेक्शन आपने शायद ही कहीं देखा हो। मैंने तो पहली बार देखा पर्सनली। और आप पाजी आपको मांझे दिखाने जा रहे हैं। क्या है कि क्योंकि मैं ग्राउंड काइट फाइटिंग का लवर हूँ और अच्छी काइट फाइटिंग का लवर हूँ, तो मेरे पास जो स्टार्टिंग होती है वो 6 रील से आती है। बाजार में अगर आप 3 रील की चरखी लेंगे तो वो 4 तार का मांझा होता है, ठीक है। 4 तार अभी आपको शायद नहीं समझ आ रहा हूँ। मेनली जो हम यूज़ करते हैं मैदान में वो 6 कॉर्ड का मांझा होता है, यानी कि 6 तार का। उसकी स्ट्रेंथ और उसकी क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा बेहतर होती है। असली मतलब ग्राउंड फाइटर्स यूज़ करते हैं वो होती है 12 रील की चरखियाँ। ये आप इस पे स्टैम्प देखिए, ये अजीम खान 7 स्टार का मांझा है। ये मांझा टूर्नामेंट में लड़ चुका है। ये मांझा YKC 11926, ये YKC का ओरिजिनल ब्रांड है, जो कि आपका ये नॉर्मल जो कि सबसे ज़्यादा नॉन कारीगर्स हैं, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस हैं, उनमें सबसे ज़्यादा महंगी डोर इसकी होती है। नॉर्मल 12 रील की स्टार्टिंग जो होती है प्राइस में वो होती है 1600 रुपये से। लेकिन इसका जो मांझा है वो मांझा ही मांझा कम से कम 3000 रुपये का है। अच्छा जी, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है बाजार में। मैं चेक करना भी सिखाता कि मांझा चेक कैसे करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं एक शॉपकीपर हूँ, ठीक है, और आप मुझसे मांझा लेने आए हैं। ये मैंने आपको चरखी खोल के दिखा दी, आप इसमें क्या देखेंगे बताइए। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे तो कुछ नहीं पता। लेके आते होंगे आप सीजन में, हाँ पर क्या देखते हैं? हाँ। कलर कलर रेड वाला बढ़िया होता है, ब्लैक वाला बढ़िया होता है। ठीक है, आपको मांझा चेक कैसे करना है मैं इस पे कुछ एक टिप्स दे देता हूँ। हाँ बताइए। सो गाइस अब मैं आपको ना एक ओवरऑल थोड़ा सा पाजी की जो काइट कलेक्शन है इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि आप थोड़ा बहुत देखना। यहाँ भी सारी काइट्स वगैरह ही हैं, और ये पूरा नीचे भी सारे मांझे वगैरह ही हैं। मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि इतने तो आपको किसी शॉप पर भी नहीं मिलने वाली जितनी यहाँ पर पाजी ने कलेक्शन रखी हुई है। और ये सारी पूरा बेड भरा हुआ है, और पाजी ने इतने अच्छी तरीके से डेकोरेट कर रखा है काइट से पूरे रूम को। वो भी बिल्कुल हिंदी में कहते हैं ना सराहनीय है। सराहनीय, हाँ सराहनीय है, वही है। पतंग देखिए, ये मैंने अपने हाथ से पतंग बनाई है, और मैं पूरी प्रोफेशनल पतंग भी बना लेता हूँ घर पे। अच्छा, आप काइट वगैरह भी बना लेते हो? जी ठीक है। अब मैं सबको यही कहूँगा कि काइट फाइटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें, अच्छी करें, क्योंकि एक काइट फाइटिंग एक डाइंग आर्ट है, जो कि एक आर्ट है, धीरे धीरे मरती जा रही है। आप देखेंगे सीजन दर सीजन इसकी जो एक क्रेज है ना। ठीक है, 15 अगस्त आती थी, 3-4 महीने पहले पतंगें उड़ना शुरू हो जाती थी। अब आज 5 अगस्त होने वाली कोई पतंग आप देखेंगे इक्का दुक्का उड़ती हुई दिखेगी। सीधा लोगों को 15 अगस्त के एक दिन पहले याद आता है पतंग लाल कुआं चलते हैं, फिर चलते हैं, ऐसे करके लोग पतंगबाजी करते हैं। ऐसे ना करें, टाइम निकाल के थोड़ी पतंगबाजी करें। पतंगबाजी कोई स्ट्रेस देने वाली चीज़ नहीं, आपकी स्ट्रेस रिमूवर है पतंगबाजी। आप करेंगे, आपको फिजिकलिटीज़ में भी फ़ायदा होगा, आपकी नज़र अच्छी रहेगी, कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा, और सबसे बड़ी बात लगेगा कि हाँ कोई फेस्टिवल आ रहा है हमारे, सेलिब्रेशन कुछ हो रहा है, इंडिपेंडेंस डे है। इससे बड़ा त्यौहार क्या है बताइए। सेफ काइट फ्लाइंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें, काइट फ्लाइंग को मत मरने दीजिए, और चाइनीज मांझे यूज करके कम से कम बदनाम तो ना करें। चाइनीज मांझे से उड़ानी है तो मत उड़ाइए, अच्छी बात है। उड़ाएं तो इंडियन मांझे से अच्छी पतंग उड़ाएं। थैंक यू। अब पाजी एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी। ये जो आपकी पूरी काइट कलेक्शन है, हाँ जी, इसकी अगर हम एक अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि एग्जैक्ट तो मुझे पता है, आपको भी अभी नहीं बता पाओगे, अप्रोक्सीमेटली अभी इसकी कितनी वर्थ हो? तो आप ये समझिए कि एक जो मेरा पतंगबाजी का एक एनुअल ईयर है जो कि 12 महीने ही चलता है, उसमें हमारा कुछ नहीं। जैसे ही हम छतों की पतंगबाजी बंद करेंगे, हम ग्राउंड पर काइट फाइटिंग शुरू कर देते हैं।
तो उसमें हम सारे महीने ही लगे रहते हैं। तो एक साल में अंदाजा जो बजट है मेरा 30 से 35 हज़ार का खर्चा मेरा एक साल में सिर्फ पतंगों के लिए होता है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है, लेकिन आपको उतना करने की जरूरत नहीं है। और मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि जो मेरे मोहित भाई हैं, हाँ ये इतने हार्ड वर्कर हैं, मतलब इनके साथ क्योंकि मैंने अपनी सेकेंडरी एजुकेशन भी पूरी करी है, तो यहाँ तक कि व्लॉगिंग के लिए मेरे को याद है हमारा जब क्या कहते हैं उसको, फेयरवेल हुआ था हमारा, उसमें भी ये अपना कैमरा लेके आए थे और प्रिंसिपल देख के भी इनको सोच रही क्या कर रहे हैं ये। लेकिन इन्होंने कई बार क्लास के अंदर टीचर के सामने भी व्लॉग बनाए हैं, जो कि मैं इनकी हिम्मत की दाद देता हूँ। तो इनकी लगन को देखिए, कॉलेज भी है, अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स भी हैं, पढ़ाई है, हर चीज़ है, उसके बावजूद ये कभी व्यूअर्स के पीछे नहीं भागे। आप देखिए इनकी वीडियो, कहीं आपको नहीं कहेंगे भाई हमें उसे भी लाइक मार दो, ये कर दो, वो कर दो, कभी ऐसा नहीं देखोगे आप कैसा दूसरे लोग करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मेहनत के पीछे जाते हैं। इनका आप देखिए काम, देखिए कितनी अच्छी एडिटिंग करते हैं, कितना अच्छा व्लॉग्स बनाते हैं, आपको कितनी अच्छी नॉलेजेबल चीज़ें दिखाते हैं। तो इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे से अच्छा जो भी आप कर सकते हैं। बाजी मतलब आप रुलाने वाले हो, मुझे बहुत तारीफ हो गई। नहीं देखिए, मेहनती इंसान जो होगा उसकी तारीफ बनती है। मेहनती इंसान को अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम किसे करेंगे। ये सौरभ सीखो कुछ। सो गाइस फिर अभी इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये कलेक्शन बहुत अच्छी लगी हो, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगी। सौरभ बताएंगे पहले, सौरभ आपको कैसी लगी? इतनी पतंगे देख के तो आज तक देखी नहीं है इतनी सारी। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा भी होगा। हर्ष ने जब मुझे बताया था कि बाजी का जो रूम है पूरा काइट से भरा हुआ है, तो मैंने सोचा था कि कुछ ही होंगी, पर जो अभी मैंने कलेक्शन देखा है ना, तो मुझे पता लग रहा है कि मैंने लास्ट ईयर क्या मिस किया था। लेट्स एंड दिस वीडियो। बाय गाइस, कीप लविंग एंड सपोर्टिंग अस। #तूफानी सेना, तूफान बचाते रहिए बिना रुके बिना थमे। और जो जो बाजी ने बात बोली है उन सब का बिल्कुल ध्यान रखना। और प्लीज ये रिक्वेस्ट है आपसे, जो प्लास्टिक मांझे हैं जिनको आप चाइनीज मांझों से भी सिंबलाइज करते हो, प्लीज उनका इस्तेमाल ना करें। बाकी सब बढ़िया, लव यू। ये कलेक्शन जो भी है, ये आप ये समझिए कि 60% कलेक्शन है, 40% अभी आना बाकी था और इससे कहीं बेहतर आना बाकी था। तो पाजी ने अभी बताया कि जैसे 14 अगस्त या फिर 10 अगस्त के बाद से ही यहाँ पर इसके बाद इस घर में, इस कमरे में हाँ। पैर रखना भी मुश्किल होता है, इतने बढ़ जाता है ये।